नमस्कार साथियों। संस्कृत शिक्षा विभाग थर्ड ग्रेड जो शिक्षक भर्ती है, अध्यापक भर्ती है, उसके बारे में कल से बारी बारी से कमेंट मैसेज आ रहे हैं। वो आ रहे हैं दोस्तों पदों के वर्गीकरण को लेकर। हमने जो पहले जानकारी दी थी उसके अंदर हमने 2200 से अधिक पद बताए थे कि 2200 से अधिक पदों पर यह भर्ती आएगी। लेकिन कल जो विधानसभा के अंदर शिक्षा मंत्री ने जो कुछ बोला उसके बाद साथियों के बार बार ये कमेंट आ रहे हैं कि सर शिक्षा मंत्री ने तो पद 339 ही बताए हैं। तो क्या ये मैटर है? क्या इसका सॉल्यूशन रहेगा? आपके कहने पर हम तो तैयारी करने लग गए और पद तो इतने कम आए हैं। अब हम क्या करें दोस्तों? देखिए मित्रों, पद अलग है। कैसे अलग है वो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। क्या इतने ही पदों पर यह भर्ती होगी? तो मैं बोल रहा हूं नहीं होगी। कैसे नहीं होगी वो तो आप वीडियो देखोगे कंप्लीट, तब आपको अपने आप पता है, वो चल जाएगा। तो एक बार जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। चलते हैं दोस्तों इस वीडियो की ओर, इसको शुरू करते हैं जस्ट ही। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले मैं आपके सामने जो कल शिक्षा मंत्री ने विधानसभा के अंदर जो कुछ कहा उसके बारे में जानकारी दे देता हूं, और फिर जो आपका ये यहां पर संशय बना हुआ ना 2200 पदों को लेकर और 339 पदों को लेकर, इसकी जो दिमाग में आपके टेंशन चल रही है उसको दूर करने का हम प्रयास है वो करेंगे दोस्तों। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो न्यूज कटिंग है वो आपके सामने रखने का मेरा प्रयास रहेगा। न्यूज कटिंग आपके सामने आप देख सकते हो। न्यूज कटिंग के अंदर क्या दिया गया है? संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों के 339 पदों पर जल्द भर्ती होगी। शिक्षा मंत्री ने साफ कहा कि 339 संस्कृत विद्यालय हैं, उनके अंदर 339 पदों पर भर्ती की जाएगी दोस्तों। अब देखिए यहां पर इतनी बात तो हो गई हमारी। अब दिक्कत कहां पर आ रही है? दिक्कत आ रही है जो 2200 पद और 339, इनमें फर्क क्या है? क्योंकि इतने मैसेज आ गए आज के दिन में, क्योंकि मैं किसी काम से बिजी था, फिर मैंने जैसे ही देखा तो मैसेज पे मैसेज आ रहे थे। तो देखिए थोड़ा सा इस न्यूज को पढ़िए, मैं यहां पर आपकी जो डाउट है उसको क्लियर कर दूंगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने बताया कि संस्कृत विद्यालयों में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की जाएगी। देखिए ये क्यों बताया? क्योंकि जो किसी विधायक का प्रश्न था, राजकुमार शर्मा नाम से विधायक है, उनका प्रश्न था कि जो संस्कृत विभाग के विद्यालय हैं उनके अंदर कब शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो इसके सुझाव के अंदर जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने जानकारी दी। अब देखिए उन्होंने कहा कि 339 पदों पर आएंगे। देखिए यहां पे वित्त विभाग ने 339 रिक्त पदों पर भर्ती करने की स्वीकृति दे दी है। पहली बात देखिए, पहला क्वेश्चन यहां से जो साथी ये बोल रहे थे ना कि यह भर्ती तो 2025 में होगी, 2026 में होगी, या यह भर्ती होगी नहीं, संविदा पर लगाए जाएंगे, उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह जानकारी, पहली जानकारी आ रही है यहां पे कि देखिए जो वित्त विभाग है उसने 339 जो रिक्त पद है उनको भरने की स्वीकृति दे दी है दोस्तों। उनकी भर्ती निकालने की स्वीकृति है वो दे दी गई है। तो कहने का मतलब भर्ती तो आएगी संस्कृत विभाग की, जो हमने बोला था वो हो रहा है। कब आएगी उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। समझ गए आप यहां पे? अब देखिए ये तो हो गया कि भर्ती तो हमारी आ रही है, लेकिन पद कितने हैं? चलिए आगे चल जाइए। यहां पर देखिए संस्कृत शिक्षा विभाग के 131 राजकीय प्राथमिक स्तर के संस्कृत विद्यालयों में अध्यापक का एक ही पद स्वीकृत है। यहां से आपका डाउट क्लियर हो गया। शायद आपने इस लाइन को गौर से पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है तो दोबारा एक चीज को नोट करना है। राजकीय प्राथमिक और ये स्तर, ये बताइए प्राथमिक स्तर कौन सी स्कूल को कहते हैं? 1 से 8 को कहते हैं, 1 से 5 को कहते हैं, 1 से 10 को कहते हैं, या 1 से 12 को कहते हैं? प्राथमिक स्तर के पद हैं ये 339, वो पद है जो प्राथमिक स्तर के हैं। समझे आप? हमने जब पहले बताया था कि लेवल 1 के अंदर 270 से 290 पद आएंगे और पद बढ़ भी सकते हैं, ये चीज हमने पहले बोली थी आपको।
और वो की वो न्यूज आपके सामने अब आई है कि प्राथमिक स्तर की जो स्कूल है, यानी कि जो ये भर्ती 339 पदों पर आपकी निकाली गई है, ये लेवल 1 के अध्यापक है, लेवल प्रथम की भर्ती है। यहां पर लेवल द्वितीय की कोई बात है जो शिक्षा मंत्री ने नहीं कही थी दोस्तों। बाकी होता क्या है, जैसे ही ये न्यूज आती है तो बारी बारी से यूट्यूब पे वीडियो आ जाते हैं, वीडियो नहीं आते हैं तो अलग अलग से आपके सोर्स है, जैसे टेलीग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यहां से अलग अलग जानकारियां आ जाती है। कोई कैसे अपलोड कर देता है, कोई कैसे अपलोड कर देता है, आप उनको पढ़ लेते हैं और आपको लगता है कि यह भर्ती तो मात्र इतने ही पदों पर आएगी। लेकिन जो भी न्यूज आती है उसको विस्तृत पढ़िए, उसको ध्यान से पढ़िए। अब यहां से आपको पूरा पता चल गया ना कि प्राथमिक स्तर के है, यानी कि लेवल 1 के 339 पद है, समझ गए। अब देखिए 339 में और पद बढ़ेंगे। न्यूनतम 2 शिक्षकों के पद स्वीकृत करने की कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में जो संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर जो संस्कृत विद्यालय हैं 131 है, 131 जो विद्यालय, उनकी सूची भी कल बताई गई थी विधानसभा के अंदर। अब देखिए ये जो 131 है ना आपके, इनके अंदर वर्तमान में एक ही पद है वो स्वीकृत है, लेकिन क्या किया जा रहा है सरकार के द्वारा कि 2 पद यहां पर स्वीकृत करवाए जाएंगे शिक्षकों के, यानी कि जो 339 पद है ना, इनमें और बढ़ोतरी की संभावना है जो लेवल द्वितीय के साथ बढ़ेंगे दोस्तों। ये तो हो गया मैटर आपका, आपको ये तो समझ में आ गया कि लेवल 1 के ये पद है। लेकिन ये भी तो दिक्कत हो गई ना जो लेवल द्वितीय वाले हैं कि सर हमारे पद कौन खा गया, तो कोई नहीं खाए, यहीं पर है। अब देखिए लेवल द्वितीय की अगर हम बात करते हैं संस्कृत शिक्षा विभाग में, कुल हमने बोला था कि 2200 से अधिक, 2200 से लेकर 2400 पदों के बीच ये भर्ती रहेगी, जो हमारी लास्ट संस्कृत विभाग की जानकारी का वीडियो था उसके अंदर। अब यहां पर यह मानकर चलिए कि 350 पद है ना, वो तो आप माइनस कर दो। एवरेज अगर हम लगभग मान रहा हूं मैं यहां पे, ये मत मान जाना कि सर को तो घटाना ही नहीं आता, लगभग ये बोल रहा हूं कि 2000 पद है ना, ये आपके किसके रहेंगे, लेवल द्वितीय के रहेंगे। ये तो हो गया सर, हमने भी मान लिया, लेकिन ये पद गए कहां, वित्त विभाग ने स्वीकृति क्यों नहीं दी, क्या दिक्कत हुई, तो देखिए यहां पर अटके हुए हैं नियम संशोधन के अंदर। देखिए जैसे हमने बोला था कि जुलाई के अंदर इसकी विज्ञप्ति आ जाएगी, पहले बोला था हमने कि जुलाई एंड तक विज्ञप्ति आ सकती है, पूरी संभावना है। लेकिन हुआ क्या कि जो नियम संशोधन है उसके तहत वित्त विभाग ने स्वीकृति तो दे दी लेवल 1 की, लेकिन लेवल 2 की अभी नहीं दी है, क्योंकि पूरा नियम संशोधन हुआ नहीं है दोस्तों। अगर समय पर होता, समय पर कर्मचारी काम करते, अधिकारी काम करते, तो आज ये भर्ती हमारे सामने होती दोस्तों। लेकिन क्या मजबूरी क्या रहा उसका तो हम भी कुछ नहीं बता सकते। लेकिन अब हम बता सकते हैं कि लेवल 2 की जो विज्ञप्ति है वो आपको 15 अगस्त से पहले देखने को मिल जाएगी, और सबसे अधिक 2000 पदों के अंदर यह मान के चलिए कि 1100 से अधिक, 1100 से प्लस 1100 से लेकर 1300 पद है ना, वो साइंस और मैथ्स के रहेंगे, अभी बता रहा हूं। बाकी 400 या 300 400 के आसपास है ना, वो पद है जो आपके एसएसटी के अंदर रहेंगे, एसएसटी के अंदर, और एसएसटी के अलावा संस्कृत के पद भी आएंगे इसके अंदर, वो भी रहेंगे दोस्तों। अब यहां पर ये तो मुख्य जानकारी थी जो आपको मिल गई। अब बचती है, वो बचता आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो है तैयारी को लेकर। जो साथी तैयारी को पिछले 24 घंटों 48 घंटों में छोड़ चुके हैं, वो वापस लग जाइए, बेहतरीन तैयारी कीजिए, मन लगाकर इसकी तैयारी है वो कीजिए। अब देखिए तैयारी की हम बात कर रहे हैं, तो हमने अभी तक इसकी तैयारी शुरुआत नहीं की है, और हम जो तैयारी करवाते हैं वो सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से करवाते हैं। अब मैं यहां पर आपका कमेंट चाहता हूं, वो भी यस लिखकर। अगर आपने कमेंट कर दिया यस लिखकर कि सर हमें तैयारी करना है, आप इसकी तैयारी करवाइए, तो मित्रों कंप्लीट संस्कृत शिक्षा विभाग, चाहे लेवल प्रथम हो, चाहे लेवल द्वितीय हो, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सबकी कंप्लीट क्लासें यूट्यूब पर उपलब्ध होगी। बाकी देखिए एक मुख्य चीज आपको बता देता हूं, यहां पे राजस्थान जीके जिस प्रकार रीट में मुख्य पार्ट रहा था, इसी में भी रहेगा। और रीट में हमने लगभग 86% क्वेश्चन है वो हमारे पर्सन उत्तर की क्लासें थी, या हमारी जो
थ्योरी क्लास जिसमें हम नोट्सों के माध्यम से पढ़ाते हैं, वहां से आए थे दोस्तों। और ये नोट्स या ये क्लासें आपको लेनी है तो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो रीट वाले नोट्स पढ़ लो, बहुत ही शानदार नोट्स है और उनसे बाहर कुछ मैटर नहीं आएगा, वही सिलेबस रहेगा। नोट्सों के लिए जो हमारा ऐप है वो आपको डाउनलोड करना होगा। यहां पर देखिए नाम दिखाई दे रहा है, ऐप पर जाइए, स्टोर के अंदर नोट्स है वो मिल जाएंगे दोस्तों। हो गई जानकारी। अब इसके अलावा कोई भी किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट है या आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए कमेंट तो सिर्फ यस लिख के करना है क्लासू के लिए। जानकारी के लिए यहां पे नीचे देखिए आपको इंस्टाग्राम आईडी दिखाई दे रही है, उस पर जाकर तुरंत मैसेज कीजिए, आपको तुरंत में तुरंत का तुरंत रिप्लाई वहां पर करूंगा दोस्तों। आ गया समझ में? तो ये थी आपकी संस्कृत शिक्षा विभाग को लेकर जो न्यूज, जो अफवाह जो चली, जिसकी वजह से आपने शायद पढ़ाई को भी साइड में कर दिया था। फिर कहना चाहता हूं अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और कमेंट करके बताइए कि आप संस्कृत शिक्षा विभाग की तैयारी कर रहे हैं और हमारे द्वारा पढ़ाया गया जो ज्ञान है वो आप लेना चाहते हैं। यस लिखकर कमेंट कीजिए। आप सभी साथियों को धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।